अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा हेल्थ इशू वैक्सीन यानी कमज़ोरी है। लोग जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं, इनके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं। कमज़ोरी की वजह से इन्हें चक्कर आते हैं, उठते बैठते वक्त जोड़ और हड्डियों में दर्द महसूस होता है। हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है। नसों में दर्द होता है। आसाबी कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं। नज़र कमज़ोर हो रही है। दिमाग और यादाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। जब कमज़ोरी के शिकार मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हजरात इन्हें बेहद महंगी मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स देते हैं, जिनको एक आम आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसीलिए आज के साथ हर किस्म की कमज़ोरी का ख़ात्मा कर देने वाला एक बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करेंगे, जो कि सिर्फ 20 रुपये में तैयार हो जाता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से हर किस्म की कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसे 3 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि कमज़ोरी ख़त्म होती जा रही है और कमज़ोरी की जगह ताकत आती जा रही है। इसको इस्तेमाल करने का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है। सब जानते हैं कि गंदम की रोटी कितनी ताकतवर है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप रोज़ाना गंदम की रोटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कमज़ोरी क्यों आ जाती है? इसकी वजह यह है कि आप ताज़ा गंदम का इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा पकी हुई गंदम की रोटी में ग्लूटेन, ग्लूकोज और फैटी एसिड मौजूद होता है। रोटी में मौजूद ग्लूटेन की वजह से रोटी पूरी तरह से आपके जिस्म का नहीं बन पाती, जबकि रोटी में मौजूद एक एंटी न्यूट्रिएंट है, यानी ये न्यूट्रिशन को आपके जिस्म में जज्ब होने से रोकता है। आप ही जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताज़ा रोटी में मौजूद फाइटिंग एसिड तकरीब रोटी की 90% तक न्यूट्रिशन जज्ब नहीं होने देता। यानी जब आप ताज़ा रोटी खाते हैं, उस रोटी की न्यूट्रिशन सिर्फ 8 से 9% ही आपके जिस्म को मिल पाती है, जबकि 90 से लेकर 92% तक न्यूट्रिशन ज़ायल हो जाती है। लेकिन जूं रोटी बासी होती जाती है, रोटी के ऊपर बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता जाता है। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया आपकी सेहत के लिए बुरे नहीं बल्कि अच्छे होते हैं। ये बैक्टीरिया रोटी में मौजूद ग्लूकोज को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और साथ में फैटी एसिड और ग्लूटेन को भी, जिसके बाद रोटी में मौजूद फाइटिंग एसिड बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। यही वजह रहती है कि जब आप बासी रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो बासी रोटी ना सिर्फ पूरी की पूरी आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, बल्कि इसमें मौजूद 100% न्यूट्रिशन आपके जिस्म को मिलती है। इसीलिए हिकमत में बासी रोटी को गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर कहा जाता है। तो आज जो नुस्खा बनाने जा रहे हैं उसे कहते हैं बासी रोटी का हलवा। बासी रोटी के हलवे को तैयार करने के लिए आपको बासी रोटी की ज़रूरत होगी। बासी रोटी तकरीबन जिसे 6 घंटे पहले पकाया गया हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा पुरानी रोटी भी ले सकते हैं। आप 20 घंटे तक पुरानी रोटी ले सकते हैं। अगर आपके घर में रात की बासी रोटी पड़ी है तो इससे बेहतर तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो बासी रोटी को आपने टुकड़ों में तोड़ लेना है और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने, बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। फिर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद बासी रोटी का पाउडर तैयार करना है। यहाँ आपने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने लाल आटे की बनी हुई रोटी ही लेनी है, यानी चक्की के आटे की बनी हुई रोटी लेनी है। आपने वाइट आटे की रोटी यानी रिफ़ाइन आटे की रोटी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि अगर आप इस नुस्खे के लिए आटे को यानी रिफ़ाइन आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो इस रोटी को इस्तेमाल करने से इस नुस्खे में वो आफादियत आ ही नहीं सकती है। इसीलिए जब भी नुस्खे को तैयार करें, चक्की के आटे
یعنی لال آٹے کی بنی ہوئی روٹی استعمال کریں۔ روٹی کو گرائنڈ میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس طرح تمام روٹی کا پاؤڈر تیار کر لیں۔ پاؤڈر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی صاف برتن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک کڑھائی لینی ہے اور 1.5 کپ دودھ لینا ہے اور 1.5 کپ دودھ کے نیچے آگ جلا دینی ہے، اور جیسے ہی دودھ میں ابال آ جائے گا تو تمام روٹی کا جو پاؤڈر تیار کیا تھا باسی روٹی کا وہ دودھ میں ڈال دینا ہے۔ آگ ایک بار پھر سے تھوڑی آہستہ کر دینی ہے، کیونکہ جب باسی روٹی کو دودھ میں ڈالیں گے تو ملک کی آگ پر تھوڑی دیر پکانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آگ بڑھانی ہے، اور آگ پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ روٹی اور دودھ ایک ساتھ مل جائیں، یکجا ہو جائیں۔ جب دودھ روٹی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے، گندم کی روٹی کے ساتھ ملتا ہے تو بہت طاقتور چیز بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد سفید چینی شامل کرنی ہے، لیکن آپ چاہیں تو آپ براؤن شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن یہ کمزور انسان کے لیے چینی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ایک کمزور انسان چینی کو استعمال کر سکتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہوگا، لیکن آپ چاہیں تو اسے چینی کی جگہ براؤن شوگر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوکونٹ پاؤڈر میں شامل کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ بہت بہترین ہوگا۔ جب آپ اس حلوے کو کھائیں گے تو آپ کو بالکل ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ باسی روٹی کا حلوہ کھا رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے کہ آپ چوری کھا رہے ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ پائی کی بنی ہوئی چوری۔ تھوڑی سی آگ بڑھانے کے بعد اس کا دودھ مکمل طور پر خشک کر لینا ہے۔ پھر اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا دودھ مکمل طور پر ڈرائی آؤٹ نہیں ہو جاتا۔ کوکونٹ میں ویسے بھی روغانیت موجود ہوتے ہیں، گڈ فیٹس موجود ہوتے ہیں، جو کہ جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے۔ جب دودھ ڈرائی آؤٹ ہو جائے تو آگ کو بند کر دینا ہے اور اسے نیم گرم ہونے دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس حلوے کو نیم گرم استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بے حد طاقتور ہے، صرف آپ نے 3 دن استعمال کرنا ہے۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو آپ کی کمزوری تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ طاقت آتی جا رہی ہے۔ آپ اس حلوے کا استعمال تب تک کریں جب تک آپ کی کمزوری کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا۔